ऐसे करोगे तो इसके अंदर दोस्तों देखो ये गेहूँ निकल रहे हैं। गुड मॉर्निंग, सॉरी, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू हार्दिक अप सिंड्रोम। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए खूबसूरत से ब्लॉग में हार्दिक के। दोस्तों आज हम ब्लॉग कर रहे हैं इवनिंग में स्टार्ट। सामने धूप लग रही है और आज दोस्तों प्लानिंग है हमारी खेतों में घूमने की। हाँ दोस्तों, खेतों में घूमने चल रहे हैं अभी शाम को, तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बहुत मज़े आएंगे। और आज मेरा वीकली ऑफ था, हार्दिक का भी वीकली ऑफ। ये बोर हो रहा था दोस्तों और काफ़ी दिनों से मन भी था, तो आज चलते हैं गांव के खेतों की सैर करने अपने प्यारे से हार्दिक के साथ। अरे भूल गए, सबको हेलो बोल दो। हेलो रजनी। हेलो सभी फ्रेंड्स को हेलो बोल दो। हेलो। और ये रजनी मैडम। चलिए दोस्तों चलते हैं गांव के खेतों की सैर करने अपने प्यारे से हार्दिक के साथ। और दोस्तों ये है हमारे गांव का जोहड़िया तालाब। इसमें भी दोस्तों अब इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए इसकी हालत भी इतनी खस्ता हो गई है। यहाँ पहले लोगों के पूरे गांव के जो पशु होते दोस्तों, गायें भैंस सब नहाने आती थी इस जोड़ में, और पानी तक भी पीती थी, इसका इतना साफ़ था। लेकिन अब धीरे धीरे ये बिल्कुल एकदम से ख़त्म होने की कगार पर दोस्तों। और ये हैं दोस्तों उपले, जो गाय या भैंस के गोबर से बनते हैं। इसका मेन रीज़न दोस्तों, अब गांव में हर घर में पानी की सुविधा हो गई, तो सब कोई लेके नहीं आता तालाब में अपने जानवरों को, सब घर में नहला देते हैं, पिला देते हैं, खिला देते हैं। इसलिए अब इनका यूज़ नहीं रहा, और ये इसका मिसयूज़ होकर गांव का जो गंद है वो इसमें आना शुरू हो गया, और इसलिए इसकी हालत ऐसी हुई है। तो ये है गांव में खेत में चलता हुआ ट्यूबवेल। हार्दिक देखा, ये ट्यूबवेल है, पैसे पानी आया यहाँ और हाँ वहाँ सामने खेतों में फिर पानी जा रहा है। अच्छा लग रहा है ना, छू के देख लो। बैठ जाओ। ये दोस्तों इसको भी अच्छा लग रहा है। ये दोस्तों देखो गांव का जीवन, ये बोरिंग से पानी आ रहा है बाहर, है ना, अच्छा लग रहा है ना। ऐसे चलता पानी, देखा, पहले यहाँ और फिर दूर वहाँ गया खेत में, फैल गया। चलो अब चलते हैं आगे। तो ये है हमारे गांव की एकमात्र नदी, जिसको अब नाले का रूप दे दिया गया है, और नाम भी दोस्तों इसका अब नाला ही बोलते हैं इसको। लेकिन कभी ये नदी होती थी, तो बिल्कुल साफ़ पानी नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए इसको यूज़ करते थे। और दोस्तों अब हम हैं UER2 अर्बन एक्सटेंशन रोड 2। दोस्तों हमारे गांव से रोड निकला है नया, और जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसने पूरा ही लुक बदल दिया गांव का। चलिए दोस्तों आपको भी सैर करवाते हैं इस नए रोड की। देखिए ये है बेटा घिया लौकी। हाँ लौकी की सब्जी खाते हो ना, ऐसे इसमें लगती बेलों में। अभी लगी नहीं है, छोटी है पेड़। अभी जो फूल लगे हुए ना येलो कलर के, देखो हाँ इन पे लगेगी। आगे कोई पेड़ खेत दिखाई देगा ना जिसमें लगी होंगी, वो भी दिखाऊंगा आपको। अच्छा लग रहा है घूमते हो गाँव में, खेतों में सीखने को मिल रहा है ना। हाँ बेटा, जो हम किचन में सारे सब्जी वगैरह खाते हैं ना, ऐसे किसान उगाते हैं। जैसे देखो बच्चे वहाँ देखो, वो किसान अंकल हैं ना, वो देखभाल करते हैं सारे इन खेतों की। दोस्तों ये है पालक का खेत, यहाँ से लेके वहाँ तक
पालक ही पालक। देखो दोस्तों, ये देखो, हार्दिक देखा ना? पालक। हाँ, पालक जो सब्जी बनाते हैं घर में, हाँ उसका खेत है बेटा ये। हाँ, छू के देख लो, तोड़ना नहीं अभी यार, तोड़ना नहीं बेटा। ये देखिए दोस्तों, पालक का खेत। दोस्तों जो कमरा बना हुआ देख रहे हो आगे, इसको हमारे गांव की भाषा में बोलते हैं कोठड़ा। ये लगभग हर खेत में होता है, और ये किसान जो अपना सामान वगैरह रखते हैं या रात को सोना हो तब इसको यूज़ करते हैं अपने रहने के लिए और सामान रखने के लिए। ये देखिए, चलो बेटा हार्दिक। दोस्तों ये हम आ चुके हैं हमारे खेतों में। दोस्तों हमारे यहाँ थोड़े से खेत थे पहले, तो ये कमरा मेरे को बिल्कुल याद है, पूरा बचपन में आते थे। एक कमरा दोस्तों हमारा वहाँ था। ये देखिए पक्षी उड़ रहे हैं हमारे आवाज़ सुनकर। उस पेड़ के नीचे था दोस्तों एक रूम, कमरा हमारा, जिसको मैं कोठड़ा पहले दिखाया था। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, ये रोड जो निकला यहाँ से, इसमें हमारी जो ज़मीन थी वो एक्वायरमेंट हो गई, तो बहुत थोड़ी बची हुई थी। ये देखिए, तो यहाँ जब भी मैं आता हूँ खेतों में दोस्तों, भले ही अब यहाँ हमारा बस यादें जुड़ हैं यहाँ बाकी, फिर भी एक बार ज़रूर आता हूँ देखने। हार्दिक पहले ये हमारे खेत थे, पता है आपको? पता नहीं। आपको याद नहीं है, छोटे से था बेटा तब। देखा? याद है। याद आ गया ना थोड़ा सा? ये कमरा देख के इसको याद आ गया वो दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अब हम आ पहुँचे हैं ये गेहूं के खेतों में। दोस्तों आजकल हार्वेस्टिंग सीजन चल रहा है। आजा बेटा, आराम आराम से आजा, आजा आराम आराम से आजा। आजकल दोस्तों हार्वेस्टिंग सीजन चल रहा है, तो गेहूं की कटाई हो चुकी है, और काटने के बाद दोस्तों उनको ऐसे बांध के, इनको पूली बोलते हैं, रख देते हैं। देखो, और ये है बाली गेहूं की। ये मैं हल्का से एक यूज़ कर रहा हूँ बिना पूछे किसी से। इसको ऐसे करोगे तो इसके अंदर दोस्तों देखो ये गेहूं निकल रहे हैं ऐसे। हाँ बेटा, क्या? हाँ, वो गेहूं काट रहे हैं दोस्तों। पहले ये खड़े गेहूं हैं, और काटने के बाद उनको ऐसे इकट्ठा कर देते हैं, और फिर इनको एक जगह इकट्ठा करके और फिर इनको निकालते हैं गेहूं मशीन के द्वारा। ये देखिए दोस्तों, चलो 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 चलो। और दोस्तों इस पगडंडी जिस पे हार्दिक अब चल रहा है, इसको बोलते हैं गांव की भाषा में डोला। जो छोटी छोटी होती है उसको बोलते हैं डोली। चलो डोले पे के ऊपर से चलो। इसको दोस्तों एक्सपीरियंस करवा रहा हूँ मैं सारा गांव का, जो कभी हम करते थे अपने बचपन में। तो देखा दोस्तों आपने, धीरे धीरे हम देख रहे हैं और हार्दिक को भी दिखा रहे हैं। दोस्तों एक बात मेरे माइंड में आ रही थी, मैं वो शेयर करना चाहता हूँ आपसे। एक्चुअली जैसे अब मैं आ जाता हूँ खेत में हफ्ते 10 दिन में देखने, हार्दिक को भी ले आता हूँ साथ में, कार्तिक भी आ जाता है, हम सब आ जाते हैं। लेकिन ये मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अब कितने दिनों तक ऐसा चलेगा, क्योंकि जिस स्पीड से ये अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, मुझे नहीं लगता ये दिल्ली के खेत ज़्यादा दिन तक बचेंगे। देखो जब देखो चारों तरफ से दिख रहा है आपको, ओपन है, खेत हैं, लेकिन साथ साथ ये ऑक्यूपाई भी हो रहे हैं। जैसे हमारे खेत थे, अब नाम मात्र के बचे, लगभग ख़त्म ही हो गए सारे, बिकॉज ये रोड आया, रोड में चले गए खेत। और दोस्तों मेरे पापा बचपन में लेके आते थे यहाँ, मतलब मेरे पापा को शौक़ था, शौक़ का संभालते थे खेती पूरी, तो हम भी भाई बहन साथ आते थे बचपन में। तो वही यादें मैं ताज़ा करने दोस्तों कभी कभी आ जाता हूँ, और साथ में हार्दिक को भी ले आता हूँ। उसके बाद हमारी स्कूलिंग स्टार्ट होगी, तो फिर धीरे धीरे आना कम हो गया यहाँ, लेकिन फिर भी अब जब भी मौका मिलता है दोस्तों हम ज़रूर आते हैं खेत में। दोस्तों ये होता है तूड़ा या भूसा जिसको बोलते हैं। ये जो गाय भैंस जानवर होते हैं उनके खाने में काम आता है। और ये जब हम गेहूं निकालते हैं तो एक तरफ तो गेहूं हो जाते हैं और एक तरफ ये बच जाता है, तो इसको यूज़ करते हैं हम चारे के रूप में। ये देखिए आप, निकलने के बाद यहाँ मशीन लगी होगी और ये फिर इतना ये तूड़ा बच गया। मत छोड़ो बेटा, ये खुजली हो जाएगी। खुजली, हाँ इससे बेटा खुजली हो जाती है। और दोस्तों ये है नीम का पेड़, और इस पे बगर आना शुरू हो गया धीरे धीरे। ये देखो दोस्तों, गांव के खेतों में हरा भरा नीम का पेड़। हार्दिक आ रहा हूँ, रुको आ रहा हूँ। चलो दोस्तों अब आगे चलते हैं। और दोस्तों ये मैं आपको पूरा जो बोरिंग सिस्टम होता है वो दिखा दूँ। ये कुआं है दोस्तों, गहरा है काफ़ी, और ये पानी के जो चोवा है वहाँ तक गया हुआ है, और वहाँ से फिर पाइप ये ऊपर आया, ऊपर ये मोटर लगी
और ये मोटर पानी सक्शन करके खींच के और फेंकती है। देखो ऐसे इन्होंने बना रखा है। मेरे को लगा ये भी आपको साथ में दिखाई दूँ। और दूसरी तरफ खेतों में पानी देना हो तो दोस्तों तो इसको मोड़ के इस तक ले आते हैं, फिर खेतों में जाता है पानी। तो पहला के बैठ गए, क्या हुआ? तो के होठ सूख गए। बेटा पानी पिलाता हूँ अभी थोड़ी देर में, पसीने भी आ गया ना। अच्छा है। गन्ने का जूस नहीं मिलता खेतों में, यहाँ कहाँ गन्ने का जूस मिलेगा? पानी मिलेगा खेत का, ताज़ा पिलाऊंगा, ठीक है? नहीं, हाँ ठंडा ठंडा पानी मिलेगा बिल्कुल नीचे से एकदम से ट्यूबवेल का। चलो आगे चलते हैं, फिर पानी पीते हैं, ठीक है? देखिए दोस्तों, अंडर कंस्ट्रक्शन जो रोड था ये चल रहा है दोस्तों काम उसका। ये मैं ऊपर से आपको लेके आया था। और सामने दोस्तों देखो बिल्डिंग्स बन गई। तो धीरे धीरे मैं वही बात कर रहा था, पहले बिल्कुल यहाँ जंगल होता था दोस्तों, एक तरह से पूरा एकदम से खाली, या तो रात को डर लगता था। और अब एकदम से यहाँ जंगल में मंगल। लेकिन वही बात है दोस्तों, तरक्की भी बहुत ज़रूरी है, हमें सुख सुविधा भी चाहिए, रोड कनेक्टिविटी भी चाहिए, तो उसके लिए सब कुछ ज़रूरी होता है दोस्तों। बस मेरे मन में एक बात आई थी, वो मैं आपसे शेयर कर रहा था। ये देखिए दोस्तों, दोबारा से दिखाता हूँ नीचे से, ऐसा अब ये काम चल रहा है। दो वहाँ से ये देखिए बड़ी बड़ी मशीनें, और ये रोड का काम ज़ोरों शोरों पे जारी है। और दोस्तों ये है गोभी का खेत, जिस सब्जी के लिए हमारा गांव मशहूर है दोस्तों, ये वही गोभी का खेत है। और आजकल सीजन नहीं है फिर भी है, देखो ऐसे लगती है दोस्तों ये फूल गोभी का। ये दूसरा देखो, और ये पूरा खेत वहाँ से वहाँ तक, यहाँ होती गोभी की खेती। देखो दोस्तों, ये देखो सेवक लोग पक्षियों के लिए पानी यहाँ रख के जाते हैं। देखो बहुत अच्छी बात है, बेचारे पक्षी यहाँ भूखे प्यासे, इनको पानी मिल जाता है और खाने के लिए भी दिए जाते हैं दोस्तों कुछ। बहुत अच्छी बात है। पी लिया पानी? हाँ दोस्तों इसने, ये नल था एक, नल का इसको बोलते हैं गाँव की भाषा। बिल्कुल ठंडा पानी था ना, हाँ, एकदम से नेचुरल पानी दोस्तों, और एकदम से चिल्ड। दुकान से ज़्यादा ठंडा था ना। हाँ। देखो मुंह पे लगा हुआ है, साफ कर लो। चल वेरी गुड, अच्छा लग रहा है ना? हाँ। अब और घूमते हैं, ठीक है? ठीक है। ओके। और दोस्तों आप जो ये हरा भरा खेत देख रहे हो, ये है जवार का खेत। हार्दिक बेटा, ये है जवार का खेत। हाँ है ना, ये भी चारे के काम आता है दोस्तों। इसको काट के वहाँ कटाई चल रही है, आपको दिखाऊंगा अभी मैं। और इस ट्रैक्टर में लोड करके कुछ तो अपने घर के लिए रख लेते हैं, अपने जानवरों के लिए, बाकी मंडी में बेच देते हैं। जिनके पास खेत नहीं है और पशु ज़्यादा हैं, वहाँ से वो खरीद कर फिर वो अपने पशुओं के लिए यूज़ करते हैं। आओ बेटा हार्दिक आओ। और ये देखो दोस्तों, किसान भाई ये काट रहे हैं जवार का खेत, जैसे मैंने बताया था। हार्दिक ट्रैक्टर बैठेगा? हाँ। चलो। ये दोस्तों पीछे है ट्रॉली, आगे ट्रैक्टर। इस ट्रॉली में ये लोड करके ले जाएंगे, सारा चारा होगा। रुको रुको, मैं बैठाता हूँ, रुको चलो। और ये हमारे नए किसान हार्दिक बाबू ट्रैक्टर की सवारी के मज़े लेते हुए। छेड़ना मत कुछ भी, ऐसे चलाते हैं इसको, है ना? नहीं चाबी मत लगाओ। ये देखिए दोस्तों, और ऐसा कुछ नज़ारा ये पास का है। ठीक है भाई, धन्यवाद। चलो हार्दिक हाँ। कैसा लगा? अच्छा लगा। अब और देखेगा खेत? नहीं। क्यों? ये दोस्तों थक गया एक्चुअली। हमें होगा लगभग 1.5 से 2 घंटा, और धूप भी थोड़ी सी है, तो आज के लिए इतना ही। अब घर ही चलते हैं दोस्तों, घर चलने ना। हाँ। चलो, पानी पी लिया, ट्रैक्टर की घुमाई कर ली, सारे खेत देख लिए, याद है ना? तो दोस्तों इसको लिमिटेड ही दिखाता हूँ, फिर कभी आएंगे बाकी फिर दिखाते हैं, बिकॉज पूरा दिन आप घूम सकते हो, इतना कुछ है यहाँ देखने को। लेकिन ये थक जाता है थोड़ा सा। मेरा मन नहीं है अभी घर जाने का, लेकिन हार्दिक के लिए चलते हैं घर, है ना? चलो
चलते हैं दोस्तों घर। तो दोस्तों अब हम पहुंचे घर। आपने देखा होगा दोस्तों किस प्रकार से हमने खेत देखे अपने, अलग अलग जो सब्जियां भी थी, चारा था, गेहूं के थे, और ये भी जाना कि कैसे समय के साथ साथ कैसे जो नेचुरल चीज़ें हैं वो एकदम से वैनिश होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं। लेकिन दोस्तों जैसे मैं बार बार एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, डेवलपमेंट, वो भी ज़रूरी है। तो उसको पाने के लिए कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और वही शायद आजकल हम जो बेसिकली जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ वो हमें देखने को मिलता है। तो दोनों चीज़ें अपनी जगह ठीक हैं दोस्तों, और जो हमें सुख सुविधाएं अब घर पे मिलने लग गई उसकी वजह से हमने अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको यूज़ करना बंद कर दिया। जैसे नदी है, गांव का तालाब है, वो यूज़ नहीं करते अब हम। लेकिन ठीक है दोस्तों, हमारा देश उन्नति कर रहा है और इसी में हमारा फ़ायदा है। तो इस ब्लॉग को दोस्तों करते हैं एंड। बड़ा मिला जुला फीडबैक है आज का, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, लेकिन ठीक है दोस्तों, सब कुछ ज़रूरी है। तो इस व्लॉग को दोस्तों भी करते हैं एंड। वी होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा, थोड़ा डिफरेंट था दोस्तों। रिक्वेस्ट फिर आपसे वही है, चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और शेयर करो अपने दोस्तों में, यदि आपको सच में हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं। आपसे मिलते हैं हार्दिक अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।